नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 दैट इज ट्राइंगल। ऑलरेडी बेटे जो इस एक्सरसाइज 7.1 की जो एक्सरसाइज है इसके कॉन्सेप्ट और 7.2 7.3 सभी कॉन्सेप्ट सभी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और उसकी अलग से वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है बेटा तो सबसे पहले आपको उसको देखना है, अदरवाइज आपको चीजें समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आए दैट इज 7.1। चैप्टर जो 6 हमने डिस्कस किया है वो भी ज्योमेट्री का है बेटा। ये जो चैप्टर 7 है ये भी ज्योमेट्री है, चैप्टर 8 वो भी ज्योमेट्री, चैप्टर 9 वो भी ज्योमेट्री। अगर आपने 6 क्लास की वीडियो देखी, 6 चैप्टर की अगर वीडियो देखी है आपने, तो आई एम श्योर आपको कुछ कॉन्सेप्ट वहीं से उठाए गए हैं। और जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो डाला है ये चैप्टर 7 का, तो वो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए। तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप आ जाए एक्सरसाइज 7.1। तो हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है, इस चैप्टर में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बताया है। कॉन्ग्रुएंसी फिर एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा। दो ट्राइंगल है, क्या है? दो ट्राइंगल, हमें कुछ नहीं करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में मैं यही करूंगा, इन दो ट्राइंगल को मेरे को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके बाद कॉन्ग्रुएंट, अब समझ लो एक बार कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कुछ बच्चे जो होंगे कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाएंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत यहां पे समझ ले, थोड़ा सा समझेंगे बस, ज्यादा नहीं समझेंगे। पी क्यू आर ए बी और सी, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? दो ट्राइंगल हैं, इनके सभी एंगल सभी साइड्स अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये जो पी क्यू लाइन है वो किसके इक्वल हो जाए? ए बी के इक्वल हो जाए। और पी आर जो लाइन है वो किसके इक्वल हो जाए? ए सी के इक्वल हो जाए। और क्यू आर जो लाइन है ये बी सी के इक्वल हो जाए। तो मैं ये बोलूंगा ये ट्राइंगल क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्योंकि तीनों साइड्स क्या हो गई हैं बेटा? इक्वल हो गई हैं। मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, ट्रिपल साइड, तीनों साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल, एक एंगल और बीच की साइड और एंगल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल एंगल साइड मैंने आपको बताया था, फिर साइड एंगल साइड भी बताया था, फिर एक आर एच एस करके, अगर वही बता रहा हूं बेटा अगर आपने वो कॉन्ग्रुएंसी वाली जो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लेना। तो आई होप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो बेटा तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, सब कुछ इक्वल होगा, तो ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंस। बस अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम है बेटा, मैंने आपको बताया चैप्टर 6 में भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहला काम क्या है आपका? डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद गिवन लिखना, फिर उसके बाद फिर क्या करोगे बेटा? आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। प्रूफ के बाद अगर कंस्ट्रक्शन है तो बेटा कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो आप, ठीक है? कंस्ट्रक्शन किसी किसी क्वेश्चन में आती है, हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं आती है, तो ये ध्यान में रखना बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो इसका डायग्राम जो है मैं यहां पे बना देता हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले डायग्राम, आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अच्छा सा डायग्राम बना लो। अच्छा सा क्या करो बेटा? एक डायग्राम बना लो। एक आपको क्या करना है बेटा? डायग्राम बना लेना है। ये यहां पे दिया हुआ है, देखो ए बी सी और डी। अब देखो क्वेश्चन रीड करता हूं बेटा मैं, इन्होंने क्या बोला हुआ है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा? तो ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है। इन्होंने बोला इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, और फिर इन्होंने क्या बोला AC इज इक्वल टू, ये लाइन AC इज इक्वल टू क्या है AD, AC इज इक्वल टू क्या है बेटा AD, और जो फिर आगे इन्होंने क्या बोला AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB लाइन है ना, ये जो AB लाइन है ना, ये एंगल A को क्या करती है बेटा बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। मतलब ये क्या हुआ, जितना एंगल ऊपर वाला होगा उतना एंगल नीचे वाला भी होगा, बस यही हुआ इसका मतलब। तो ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है ना, वो एंगल ए को क्या कर रही है बेटा बाइसेक्ट कर रही है। अब आपको बोल क्या रहे हैं, अब देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है, शो दैट। अब इन्होंने क्या बोला, ये ट्रायंगल दिया। अब इसके बाद देखो इसमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर इन्होंने बोला हुआ है कि AC जो है, AC जो है वो किसके बराबर है बेटा, तो AD के बराबर है। AC किसके बराबर है, AD के बराबर है। और इन्होंने बोला AB जो लाइन है, AB जो लाइन है बेटा, AB जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है किसको, बाइसेक्ट करती है तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बस इतना आपने समझ लिया बेटा। अब आपको क्या बोल रहे हैं, शो दैट, आपको टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है। तो इन्होंने बोला शो करो कि ट्रायंगल AB और C कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABD के, ट्रायंगल AB और D के कॉन्ग्रुएंट है। यही आपको क्या करना है बेटा प्रूफ करना है, यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, ये गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, ABC जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, ABD। तो हम देखते हैं यहाँ पे ABC ट्रायंगल कहां पे है, ये रहा आपका AB और C, ये ट्रायंगल है आपका। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो AB और D के कॉन्ग्रुएंट है। देखो दो ट्रायंगल है, मैंने दो कलर से बनाए हुए हैं, एक ब्लैक वाला है और एक रेड वाला है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में करते हैं तो आपको गिवन क्या क्या है वो देख लो। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया बेटा, कोई भी तीन चीज इक्वल प्रूफ कर दो, बस हो गया एंगल, आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, ट्रायंगल सीखोगे जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल कौन कौन से है जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ABC एंड कौन सा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे AB और D। तीन चीजें इक्वल करनी है, तीन चीजें हमें इक्वल करनी है, तीन चीजें इक्वल करनी है। तो बेटा सबसे पहला तो इन्होंने क्या बोला है, AC इक्वल्स टू AD, तो AC इक्वल्स टू AD, सबसे पहला ये हो गया। ये क्या है बेटा, गिवन है, तो यहां पे लिख दो ये गिवन है, ध्यान रखना ये लिखना बहुत जरूरी है। AC इक्वल टू क्या है, AD है, ये क्या है गिवन है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, जो AB लाइन है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, एंगल CAB इक्वल होगा किसके, एंगल BAD के, एंगल BAD के। क्यों क्यों इक्वल होगा, तो आप बोलोगे AB जो है, AB लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है बेटा। AB लाइन जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसके लिए दोनों भी एंगल क्या हो गए, इक्वल। और एक चीज बताओ, और एक चीज बताओ, और क्या है, और क्या इक्वल हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ये AB, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है ना, ये AB लाइन इसके लिए भी है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, और AB लाइन नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो बिल्कुल बेटा, तो आप लिख दो AB इक्वल्स टू क्या है, AB है। तो क्यों इक्वल है बेटा, तो आप बोलोगे ये कॉमन लाइन है सर, दोनों में, दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन लाइन है। बस यही तो आपको प्रूफ करना था।
तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी बेटा, तो बस कहानी हो गई। अब आप बोल सकते हो, अब आप क्या बोल सकते हो बेटा, अब आप ऐसे बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या है, ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, ऊपर नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिए। तो कौन से रूल से प्रूफ किए बेटा, ये एक साइड ली और एंगल लिया और फिर साइड ली, तो आप लिखोगे कौन से रूल से प्रूव किया, साइड एंगल साइड, बस ये हो गया। अब इन्होंने दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ है, ये बोल रहे हैं व्हाट अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी के बारे में बताओ, ये क्या है, बीसी और बीडी, बीसी और बीडी ये दोनों लाइनों के बारे में पूछ रहे हैं, बीसी और बीडी। तो आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों भी क्या है, बीसी इक्वल्स टू क्या है बेटा, बीडी। तो क्यों, तो बाय सीपी सीटी। अगर आपने एक बार ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसकी कोई भी साइड हो, कोई भी एंगल हो, वो क्या है, इक्वल है बाय द रूल ऑफ सीपी सीटी। इसके लिए बोल रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत जरूरी है, वो देख लेना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 2। इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या बोला है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच एडी इज इक्वल टू किसके है, बीसी के। एडी जो है वो बीसी के बराबर है बेटा, एडी जो है वो बीसी के बराबर है, ये निशान भी लगाया हुआ है बेटा, ये बराबर का ही निशान है, इक्वल का ही निशान है। और फिर इन्होंने क्या बोला, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, डीएबी, डीएबी इज इक्वल किसके है, एंगल सीबीए के, एंगल सीबीए मतलब डीएबी और सीबीए ये दोनों ही एंगल क्या है बेटा, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है बेटा, ये इस एंगल के इक्वल है। ये जो ब्लैक वाला जो एंगल है वो रेड वाले एंगल के इक्वल है, ये इन्होंने बोला है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या था बेटा, डायग्राम मैंने बना दिया, आपका टाइम बचा लिया। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे गिवन क्या क्या है ये आपको देखना है बेटा। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ इन्होंने, तो इन्होंने बोला है एडी जो है वो किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, तो बीसी के, किसके बराबर है, बीसी के। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है बेटा, अभी दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी इज इक्वल टू किसके है, तो सीबीए के, एंगल सीबीए के इक्वल है। ये इन्होंने आपको इसमें दिया हुआ है। और आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है एबीडी, मतलब एबीडी कौन सा है, आप बोलोगे एबीडी कौन सा है बेटा, ये रहा, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखना है बेटा, ये वाला ट्राइंगल, इसको भूल जाओ, इसको अभी थोड़े समय के लिए क्या कर दो बेटा, भूल जाओ, इसको डॉट डॉट कर देता हूं, ठीक है। ए बी डी जो है, ए क्या बोल रहे हैं, प्रूफ करना है हमें क्या, बी ए सी के, मतलब बी ए और सी ये ट्राइंगल के बराबर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा। ये ट्राइंगल के बराबर हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ये ट्राइंगल के बराबर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बेसिकली दो ट्राइंगल है, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल। ये हमें इन्होंने बोला है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इनको क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा, देखो तीन चीज इक्वल करनी है हमें, तीन चीज इक्वल कर देंगे दोनों ट्राइंगल में तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, एडी इज इक्वल टू एसी, ये तो हमें दिया ही हुआ है। एडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी,
AD इज इक्वल टू क्या है बेटा, BC। ये तो हमें क्या है, गिवन है। ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। ये हमें क्या है, दिया हुआ है ऑलरेडी। और दूसरा 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 मैंने आपको अभी बताया था, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। मतलब ये ट्रायंगल तो अलग है ना बेटा, रेड वाला ट्रायंगल देखो अलग है और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल अलग है। ये एंगल और ये एक ब्लैक वाले का एंगल और एक रेड वाले का एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये भी गिवन है। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल DAB जो है इक्वल है किसके, एंगल DAB जो इक्वल है वो किसके है बेटा, तो एंगल CBA के इक्वल है। ये आपको, ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, तो गिवन है। ये भी क्या है बेटा, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये एंगल इस ट्रायंगल में और ये एंगल इस ट्रायंगल में दोनों ही क्या है, इक्वल है बेटा, इक्वल है। ये दोनों चीज तो आपने कर दी। अब तीसरी चीज मेरे को बताओ, तीसरी चीज क्या कॉमन हो रही है, तीसरी चीज कहां पे सेम है, सेम हो रही है। तीसरी चीज कौन सी सेम हो रही है, तो आप बोलोगे बेटा सिंपल, ये देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ये लाइन, ये देखो ये दोनों में जा रही है कि नहीं जा रही है, ये देखो ये लाइन दोनों में जा रही है कि नहीं जा रही है। दोनों ट्रायंगलों में एक लाइन कॉमन है, वो कौन सी लाइन है बेटा, तो आप बोलोगे सर AB जो है वो किसके बराबर है, तो AB के बराबर है। कैसे, तो ये है बेटा कॉमन, कॉमन। और कॉमन लाइन क्या होती है बेटा, हमेशा इक्वल होती है। कॉमन लाइन हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको लिखना है, यहाँ पे ट्रायंगल के नाम लिख दो बेटा। ट्रायंगल आपको क्या क्या प्रूफ करना था, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है ABD एंड, और कौन सा है ट्रायंगल BAC। यही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे। तो हमने ये 3 स्टेप लिखे और हमारा आंसर आ गया। तो क्या आया बेटा, तो आप यहां से लिख सकते हो ट्रायंगल AB और D कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है। ये आप बोल सकते हो बेटा, ये आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। हमने कॉन्ग्रुएंट क्या कर दिया बेटा, इसको प्रूफ कर दिया। अब दूसरा पार्ट इन्होंने क्या बोला, व्हाट अबाउट BD इज इक्वल टू AC। BD कहां दिख रहा है बेटा आपको, आप बोलोगे BD ये दिख रहा और AC ये दिख रहा। तो बेटा दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, अगर दोनों, ये फर्स्ट पार्ट था, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो सेकंड पार्ट में तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। तो क्यों होगा, बाय द रूल ऑफ CP/CT, बाय द रूल ऑफ CP/CT। अब इन्होंने बोला एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ABD इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, एंगल BAC। तो BAC ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल है कि नहीं है बेटा, इक्वल है या नहीं है, बताओ बेटा, इक्वल है या नहीं है, इक्वल। तो ये भी बेटा क्या है, इक्वल ही है किसके, बाय द रूल ऑफ CP/CT AB। क्योंकि इस ट्रायंगल में कुछ भी पूछे आप, सब कुछ क्या है बेटा, इक्वल है। सब कुछ क्या है बेटा, इक्वल है। क्योंकि आपने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो ABD इज इक्वल टू किसके हो गया, तो आप बोलोगे एंगल BBAC के इक्वल हो गया। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए बाय द रूल ऑफ। तो आप यहां पे लिख दो CP/CT। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो डायग्राम बेटा आपको दिया हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, AD एंड BC, ये दोनों लाइनें क्या है बेटा, इक्वल है। तो मैं गिवन में लिख दूं क्या, तो AD इज इक्वल टू किसके है, तो ये बोल रहे हैं BC के इक्वल है।
AD किसके इक्वल है बेटा, BC के इक्वल है। और इन्होंने क्या बोला है, आर इक्वल AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन टू अ लाइन सेगमेंट AB। और ये क्या है, एक इक्वली परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। आया समझ में? ये इनके साथ में क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि है AB क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन हो गई तो मतलब ये एंगल क्या हो गया 90, और ये एंगल भी क्या हो गया बेटा 90। और कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही है। और इन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, इन्होंने बोला CD बाइसेक्ट AB। ये जो CD लाइन है ना, ये AB को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है। ये जो CD लाइन है ये AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, ये इन दोनों को क्या कर रही है, इक्वल हिस्सों में बांट रही है। मतलब जो OB है वो किसके बराबर है, OA के। मतलब OA जो है वो OB के बराबर है। ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है, बेटा, ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है। अब आपको एक चीज और दिख रही है गिवन में, एक चीज और दिख रही है बेटा, क्या? तो आप बोलोगे एंगल OBA, एंगल OBA इज इक्वल है किसके, आप बोलोगे OAD के, एंगल OAD के। तो क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आपको बेटा अगर ये दोनों लाइन इक्वल प्रूफ करनी है तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो हमें पता चला है बाय द सिंप्लिसिटी हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं अलग अलग कलर में। आप भी चाहो तो बेटा अलग अलग कलर में इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो इनकी हर एक चीज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में बेटा बेसिकली बेटा मुझे ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने ले लिया क्या, एक ट्रायंगल OBC और एक ट्रायंगल OAD, ये ट्रायंगल OAD और OBC, बस ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहला काम क्या है मेरा, बेटा, सबसे पहला काम है मेरा गिवन लिखना। जो भी आपको गिवन है वो आपने लिख दिया है, प्रूफ क्या है करना है वो भी आपने लिख दिया। आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप देख लो क्या क्या चीज इक्वल है। तो इन्होंने बोला BC इक्वल है किसके, AD के। ये क्या है बेटा, गिवन है। ये क्या है बेटा, गिवन है। ये क्या है बेटा, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। और दूसरी एक चीज भी और भी गिवन है बेटा, क्या है, तो एंगल OBA इज इक्वल टू किसके है, एंगल OAD के। क्यों, तो दोनों ही क्या है बेटा 90 डिग्री है। अब इसमें आप मुझे एक चीज बताओ, और तीसरी चीज क्या इक्वल है, बेटा, और तीसरी चीज क्या इक्वल है। दो चीजें तो दी हुई थी, ये आपने लिख दिया। और तीसरी चीज क्या इक्वल हो रही है यहां पे, तो बेटा ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, AOD, एंगल AOD इक्वल है किसके, तो आप बोलोगे एंगल BOC के, तो क्यों है इक्वल, तो आप बोलोगे यहां पे कारण लिखोगे बेटा। ये कारण नहीं लिखोगे, रीजन नहीं लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वर्टिकली अपोजिट क्या, एंगल। अब ये हो गया, तीन चीजें आपको प्रूफ करनी थी, आपने प्रूफ कर दिया। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल OBC इक्वल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के, तो OAD, OBD दोनों ही क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अगर मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बेटा ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गए, ये दोनों पार्ट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि बाय द रूल ऑफ
सी टी। तो आप बोल सकते हो सी डी जो है, सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को बाय द रूल ऑफ सीपी सी टी। और कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं किया बेटा, ऊपर वाले ट्रायंगल को मैंने नीचे वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। 3 चीजें कॉमन निकालनी थी, 3 चीजें इक्वल निकालनी थी, वो 3 चीजें मैंने इक्वल निकाल दी। अब एक चीज भूल रहे हो बेटा, एक चीज भूल रहे हो, ये बिना लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इनको आपने कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बेटा? तो आप देखो, सबसे पहले क्या लिया आपने, एक एंगल लिया, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ो, एक एंगल लिया और दूसरा एंगल लिया और एक साइड ले ली। तो एंगल साइड, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा एंगल साइड। बस अब हुआ जाके आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो इन्होंने दिया क्या हुआ है, एक L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन, एक L और एक M, L और एक M, दो क्या है, एक पैरेलल लाइन है। दो क्या है बेटा, ये पैरेलल लाइन है, ये L है और ये M है, दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन इन्होंने दी हुई है और क्या बोल रहे हैं, लाइन इंटरसेक्टेड बाय द अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, और इन दोनों पेयर ऑफ लाइन को एक अदर पेयर ऑफ लाइन दैट इज P एंड Q इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दो पेयर लाइन को, ये दो पेयर लाइन क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें क्या बोल रहे हैं, शो करो कि ये ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बेटा ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो ये सी डी ए के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा कुछ नहीं, सबसे पहला काम होता है हमारा डायग्राम बनाना। डायग्राम मैंने बनाया, अब उसके बाद लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या क्या है बेटा, क्या क्या दिया है, तो एक दो लाइन है L और M, पैरेलल लाइन है, और उसको इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन, P पैरेलल है किसके, Q के। बस ये आपको गिवन है। एक L पैरेलल टू M है और उनको इंटरसेक्ट कर रही है क्यों, P जो है पैरेलल है किसके, PQ के। ये दो पेयर ऑफ लाइन को, ये दो पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बस इतना आपको समझ लेना है। और ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो अब मुझे ट्रायंगल को, इसको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल जो दिए हुए हैं हमें, इनको क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। प्रूफ लिखने के बाद सबसे पहला काम होता है बेटा, आपको कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल को प्रूफ करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा बेटा। उसके बाद ही आपका क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये ब्लैक से बनाता हूं। ये क्या है बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ये आपको पता चल गया। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये रेड वाला। ध्यान से देखो बेटा, बार बार मैं ट्रायंगल क्यों बना रहा हूं, ताकि आप देखते ही समझ जाओ क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। अब देखो, ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है, ये क्या इसके इक्वल नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ इक्वल है। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल लाइंस है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक और चीज देखो, तो आप बोलोगे ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो क्यों इक्वल है बेटा, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं BAC। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो बेटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एंगल BAC इक्वल है किसके, तो आप बोलोगे एंगल BAC इक्वल है ACD के। तो एंगल ACD के, क्यों, तो आप बोलोगे अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर तो एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, यहां पे लिख देता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वहीं पे आप दूसरा क्या बोलोगे, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, तो आप बोलोगे CAD, एंगल CAD किसके इक्वल है, एंगल CAD किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे एंगल ACB के। तो किसके इक्वल है, तो एंगल ACB के इक्वल है। ACB ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। तो क्यों इक्वल हुए बेटा, सेम ऊपर वाला ही रूल आपने अप्लाई कर दिया। अब दो चीज तो मिल गई मुझे इक्वल, मिल गई। अब तीसरी चीज, ध्यान से देखो बेटा ट्रायंगल को, देखो दोनों ट्रायंगल को, आपको तीसरी चीज भी दिख रही है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सही बेटा, सही गेस किया आपने। तो क्या AC इज इक्वल टू क्या है बेटा, AC है। तो क्यों है, तो आप बोलोगे कॉमन लाइन है दोनों की सर, दोनों की क्या है, कॉमन लाइन है, ये कॉमन है। AC जो है ये बेटा इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, देख लो बीच में कॉमन है। और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिल गए, ये दोनों एंगल मिल गए। तो अब आप बोलोगे कौन से रूल से होता है। अब ये सबसे पहले हमने तीन चीज कॉमन कर दी, तीन चीज इक्वल प्रूफ कर दी। अब तीन चीज इक्वल प्रूफ करने के बाद आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल CDA ABC, ये ट्रायंगल जो है किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। अब कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो बेटा कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो आप बोलोगे कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ो, चलो कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ सकते हो आप। एंगल लिया आपने और बीच वाली साइड ली और ये एक एंगल लिया, तो आपने क्या लिया, एंगल साइड एंगल। तो ये रूल आपका लग गया बेटा, एंगल साइड एंगल। बहुत ही आसान है। तो बस हमें यही प्रूफ करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में तो आ ही गया है, कुछ इसमें करने को था नहीं। बस तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना कोई भी ट्रायंगल में, और तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी है। ऑलरेडी दिया होता है बेटा, तभी तो ये पूछते हैं, दिया नहीं होता तो पूछते नहीं। इक्वल ऑलरेडी इसमें दी होती है, थोड़ा आपको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। ज्योमेट्री बेटा क्या होती है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे चलती है, तो आपको लॉजिक चलाना है, तो बेटा ज्योमेट्री को सीखना है। ज्योमेट्री ज्यादा से ज्यादा सीखो, आपका लॉजिक बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा, हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन AL है, ये जो लाइन L है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। लाइन जो L है उसने बाइसेक्ट किया किसको, एंगल A को, और ये दोनों एंगल क्या हो गए बेटा, इक्वल पार्ट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, B is any point on L। B ये जो पॉइंट है ना, वो कहीं पे भी, आप यहां पे भी रख लेते हैं, यहां पे भी, कहीं पे भी रख लो। ये क्या है, पॉइंट जो लाइन L पे है, लाइन L पे है, ये इन्होंने बोल दिया BP and BQ, BP and BQ, BP and BQ जो है परपेंडिकुलर है फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ A। ये जो A से जो दो आर्म निकली है ना, ये B पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। ये जो लाइनें हैं ये B पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। डायग्राम में आपको दे रखा है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, डायग्राम आपको दिया हुआ है और इन्होंने बोल दिया है ये दोनों आर्म क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं,
दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ऊपर वाला, ये एक नीचे वाला, और एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। ध्यान से देखो बेटा, अब आप कुछ चीजें देख रहे हो, क्या आपको दिया क्या क्या है, तो इन्होंने बोल दिया है क्या, ये एल जो लाइन है एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू ए बी है एंगल जो क्यू ए बी है वो किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे एंगल क्यू ए बी जो किसके इक्वल है, पी ए बी के, एंगल पी ए बी के इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। और एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, तो हाँ बिल्कुल सही, तो क्या दे रखा है, एंगल ए क्यू बी इक्वल है किसके, ए क्यू बी, ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो ए पी बी के किसके बराबर है बेटा, तो ए पी बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, दोनों एंगलों को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है बेटा, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो बस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा और एक नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मैंने लिख दिया। हमेशा सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होता है, कौन कौन से ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, सबसे पहले उन्हें यहां पे लिख दो। लिखने के बाद फिर देखो क्या क्या चीजें इक्वल हो रही है। तो सबसे पहले जो चीज इक्वल हो रही है वो लिख दो, एंगल 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 क्या, क्यू ए बी इक्वल है किसके, तो आप बोलेंगे एंगल पी ए बी के। तो क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है। दूसरी कोई चीज प्रूव इक्वल हो रही है, तो ये भी इन्होंने दे रखा है ना, एंगल ए क्यू बी इक्वल है किसके, तो एंगल ए पी और बी ये भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है। अब तीसरी चीज क्या दिख रही है बेटा, इक्वल, तीसरी चीज क्या दिख रही है, इक्वल, तीसरी चीज इस ट्रायंगल में इक्वल क्या दिख रही है बेटा, तीसरी चीज इस ट्रायंगल में क्या इक्वल दिख रही है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, आई होप आपको पता चल गया होगा बेटा, ये लाइन इक्वल दिख रही है, ये लाइन कॉमन दिख रही है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो ये क्या है बेटा, ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी थी, मैंने तीनों चीजें इक्वल प्रूफ कर दी, तीनों चीजें मैंने इक्वल प्रूफ कर दी। तो अब हम मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो कौन से रूल से बेटा, तो कौन से रूल से, तो कौन से रूल से बेटा, यहां पे देखो दो एंगल है और एक साइड है। अब देखो कौन कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है। तो एंगल साइड आया समझ में, तो एंगल साइड, तो आप ऐसा लिख सकते हो, एंगल साइड के रूल से मैंने इनको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, तो कौन से रूल से होगा बेटा, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वल प्रूफ हो गया। बस यही करना था बेटा, कुछ नहीं करना है। डायग्राम दिया है, डायग्राम में देखना है, मुझे थोड़ा लॉजिक लगाना है, कौन सी तीन चीजें इक्वल हो रही है, गिवन है वो लिख दिया, प्रूफ क्या करना है वो लिख दिया। सबसे पहले डायग्राम बनाया, फिर गिवन लिखा, प्रूफ लिखना, और दो ट्रायंगल, मुझे क्या तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी है, वो तीनों चीजें मैंने देखी इसमें और उसको इक्वल प्रूफ कर दिया। और उसके बाद मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और बाय द रूल ऑफ सिम्प्लिसिटी सब चीजें क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो जाती है। बाय द रूल ऑफ सिम्प्लिसिटी सब कुछ क्या हो जाता है, इक्वल प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेटा देखो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये डायग्राम को आप ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो बेटा, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये आपको प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, मतलब एक और लाइन है यहाँ पे बेटा DE, यहाँ पे एक और लाइन है DE, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो क्वेश्चन रीड करो, देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन लिखो, यहां पे देखो ये AB जो है इक्वल है किसके, AB जो है इक्वल है किसके, AD के। ये देखो दो, अगर सिंगल सिंगल कट जो है वो एक ही जैसे होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना AB जो है वो किसके इक्वल है बेटा, तो AD के इक्वल है, इन्होंने ये बोला हुआ है। देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AD, और दूसरा क्या दिया हुआ है AC जो इक्वल है वो किसके है, AE के। AC जो इक्वल है AC जो है वो AE के क्या है बेटा, इक्वल है। AB इक्वल है AD के और AC इक्वल है AE के। और तीसरी चीज कुछ दी हुई है बेटा, एंड इन्होंने बोला क्या, एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल EAC के। एंगल जो BAD ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है बेटा BAD, वो किसके इक्वल है, EAC के। ये दोनों एंगल भी क्या है बेटा, इक्वल है। ये दोनों एंगल भी क्या है बेटा, इक्वल है। आप बोलोगे तीन चीज बोलनी होती, तीन चीज तो इन्होंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, तीन चीज तो इन्होंने इक्वल दे रखी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। नहीं बेटा, अभी कुछ बाकी है। इन्होंने पूछा क्या है बेटा, BC इज इक्वल टू DE। BC इक्वल टू क्या होना चाहिए, DE। मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है बेसिकली बेटा। और ये आपको आधा एंगल दिया हुआ है, ये आपको आधा एंगल दिया हुआ है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ये वाला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल जो है आपका ये वाला ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल आपको बेसिकली इन्होंने दे रखे हैं। तो इस लाइन का तो कोई काम नहीं है अभी फिलहाल में, तो इसका कोई काम दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये दो ट्रायंगल दिए होंगे बेटा। अब देखो इनमें क्या मिसिंग है, सबसे पहले आप ट्रायंगल लिख लो बेटा। ट्रायंगल लिखो, क्या दिया हुआ है ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो AB और C। कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल AB और C। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ADE। कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ADE। ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, ये ट्रायंगल आपको क्या है, दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब जैसा कुछ नहीं, जैसा हमें दिया हुआ वैसा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले AB इज इक्वल टू क्या है, AD के। कैसे, ये गिवन है बेटा, ये क्या है बेटा, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। इन्होंने बोल रखा है AB इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। दूसरा क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, तो AE के। ये भी क्या है बेटा, तो गिवन है। ये भी क्या है बेटा, तो इन्होंने बोला हुआ है AC जो है वो AE के बराबर है। ये भी इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, दिया हुआ है। दो चीज तो आपने प्रूफ कर दी, दो चीज तो आपको दी हुई है, आपने प्रूफ कुछ नहीं किया है, दी हुआ है, सिंपल आपने लिख दिया उनको। और तीसरी चीज क्या है बेटा आपके पास, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। ध्यान से देखो बेटा, एंगल BAD एंगल EAC। ध्यान में देखो बेटा, दोनों आधी दोनों ये ट्रायंगल है, इसमें से ये वाला एंगल गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें से ये वाला एंगल गायब हो रहा है। दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो ये है ना, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसमें तो ये आधा एंगल गायब हो गया ना, और ऊपर भी ये वाला ट्रायंगल है, तो उसमें से ये वाला हिस्सा गायब हो रहा है ना। मतलब दोनों ट्रायंगलों में से ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है बेटा, मिसिंग है। ये बीच वाला हिस्सा क्या है बेटा, DAC। दोनों में से ही क्या है बेटा, मिसिंग है। दोनों ही ट्रायंगल में ये क्या है, मिसिंग है। तो मैं क्या कर दूं, दोनों ये जो ट्रायंगल है DAC दोनों में ऐड कर दूं,
ये डी ए सी दोनों में ऐड कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। डी ए सी अगर मैं इसमें भी ऐड कर दूं और डी ए सी अगर मैं इसमें भी ऐड कर दूं तो इसके लिए तो ये पूरा कंप्लीट हो गया और इसके लिए भी ये पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों के लिए कंप्लीट हो गया। तब मैं बोल सकता हूं, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, एंगल बी ए डी में क्या ऐड कर दूं, तो आप बोलोगे एंगल डी ए सी ऐड कर दो इक्वल टू एंगल ई ए सी में मैं क्या ऐड करूं, तो एंगल डी ए सी आप ऐड कर दो। बिल्कुल, ऐड करने के बाद अब हमारा क्या आ गया बेटा, अब हमारी चीजें क्या आ गई, अब ध्यान से देखो क्या आया, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ये मिलके बन गया कि नहीं, इन दोनों को जोड़ने, इसको और इसको जोड़ने के बाद तभी तो बनेगा ना ए बी सी, ये बन गया और कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, तो क्या बोलोगे आप, इक्वल हो गया किसके, सॉरी इक्वल हो गया किसके, तो आप बोल सकते हो क्या, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। अब ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जाके ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं, तो कौन से रूल से हुए बेटा, अब ध्यान में देखो, यहां से ध्यान से देख सकते हो आप, साइड एंगल साइड, तो आप ये लिख सकते हो रूल्स यहां पे, साइड एंगल साइड, इस रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बेटा सब कुछ क्या हो गया, ये DE इज इक्वल टू BC आपका हो गया, ये DE इज इक्वल टू BC आपका क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया बाय द रूल ऑफ CPCT, कुछ नहीं करना था बेटा, बेसिकली दोनों में क्या करना है, ये बीच वाले एंगल को ऐड करना है। 7th क्वेश्चन भी सेम टू सेम कॉपी है इसी का ही, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है, कुछ नहीं, ये ट्राइंगल में से ये वाला एंगल क्या था, माइनस था, तो मैंने इसको जोड़ दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। इस ट्राइंगल में से भी ये वाला हिस्सा माइनस था, तो मैंने इसको जोड़ दिया और ये ट्राइंगल मेरा कंप्लीट हो गया और ये बन गए दो अलग अलग ट्राइंगल, बस मैंने ये जोड़ दिया दोनों साइड और बन गया हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और BC इज इक्वल टू DE प्रूफ हो गया किसके थ्रू, तो एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ है बेटा, डायग्राम को देखो और क्वेश्चन को समझो, डायग्राम को देखो और क्वेश्चन को रीड करो, आधी से ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने किया था इससे पहले, सेम टू सेम रिपीट होने जा रहा है बेटा, समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही क्या है बेटा, सेम है। तो देखो डायग्राम को देखो क्या बोल रहे हैं, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है। पी इज द मिड पॉइंट, पी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों ही क्या है बेटा, इक्वल हो गए। एपी और बीपी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए, एपी और बीपी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए, क्योंकि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। और आगे इन्होंने क्या बोला, एंड डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, सबसे पहले हम देख लेते हैं पी जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, बीपी, ये भी क्या है बेटा आपको दिया हुआ है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, एंगल गिवन जो है, गिवन में क्या क्या है, एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, बी कहां गया, बी ए डी, बी ए डी इक्वल है किसके, तो एंगल ध्यान से देखो बेटा, एंगल ए और बीई, मतलब ये दोनों एंगल क्या है बेटा, ये दोनों एंगल भी क्या है बेटा, इक्वल है, ए बी ई, ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल है। तो इन्होंने क्या बोला, डी ए बी
या बी ए डी किसके बराबर है? तो ए बी ई के, मतलब ये दोनों एंगल क्या है बेटा? इक्वल है, इन्होंने ये बोल दिया है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? एंगल EPA, EPA किसके बराबर है? तो इन्होंने बोला एंगल EPA जो है DPB के बराबर है, तो DPB के बराबर है, तो एंगल DPB के बराबर है। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और शो करने के लिए बोला, ये आपको प्रूफ करना है ये कि ये, अब देखो इसमें दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले हमें ट्रायंगल लिखना है, तो DAP ये एक ट्रायंगल है बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। इसको प्रूफ करना है तो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें बेटा? तो EBP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। EBP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दो ट्रायंगल देखो बेटा, मैंने दो अलग अलग कलर में लिख दिया है, और ये इन्होंने स्टेटमेंट ये गिवन दे रखा है, और ये आपको प्रूफ करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, जो जो चीजें दी हुई हैं वो चीजें आप उतारते जाओ। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल प्रूव करने हैं, वो ट्रायंगल आपने यहाँ पे लिख दिए, तो आपको DAP और EBP को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आप देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो बेटा आपको दिया हुआ है क्या? AP इज इक्वल टू BP। क्यों? ये क्या है बेटा? ये गिवन है। ये क्या है बेटा? गिवन है, ये दिया हुआ है। इन्होंने बोला है P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा भी बेटा कुछ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एंगल BAD जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ABE के इक्वल है। एंगल जो है BAD देखो कहां दिख रहा है आपको? BAD किसके इक्वल है? किसके इक्वल है BAD? तो ABE के इक्वल है, तो ABE के इक्वल है बेटा। और तीसरी स्टेटमेंट इन्होंने क्या दे रखी है? तीसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है बेटा? एंगल E, ये क्या है बेटे? ये भी क्या है? गिवन है। ये भी क्या है बेटा? गिवन है। ये दोनों ही चीजें गिवन है आपको। तीसरी भी चीज गिवन है, EPA इक्वल्स टू किसके है? DPB के, DPB के, मतलब EPA किसके इक्वल है? DPB के। अब लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? तो ये ट्रायंगल है, ये आपका परफेक्ट ट्रायंगल है। तो बीच में मिसिंग कौन सी चीज है बेटा? तो बार बार वही समझा रहा हूं, ये बीच में ये वाला एंगल मिस है। ये अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो ये कंप्लीट ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? ये कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। अगर यही चीज मैं इसके साथ भी जोड़ दूं तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा? एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। तो मतलब ये चीज जो है, ये जो दोनों तरफ दोनों को अलग अलग करके बैठी है, तो इसको मैं क्या करूं? जोड़ दूं दोनों साइड, तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो एंगल EPD है इनको मैं दोनों साइड जोड़ दूं, देखो क्या होगा? तो एंगल EPD प्लस एंगल EPA इज इक्वल टू किसके बराबर? फिर एंगल EPD को वापस से किसके साथ जोड़ दूं? तो एंगल TPB के साथ जोड़ दूं। देखो EPD को मैंने एक बार इसके साथ जोड़ दिया और एक बार इसके साथ जोड़ दिया, दोनों के साथ जोड़ दिया, तो दोनों क्या हो गए? कंप्लीट ट्रायंगल हो गए। और अब मैं इसे बोल सकता हूं ये क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट। ये क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? तो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया बेटा? कंप्लीट ट्रायंगल। ये देखो ये बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया कि नहीं बन गया? कौन सा? तो DAP ये परफेक्ट ट्रायंगल बन गया ना इसको जोड़ने के बाद। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ बेटा? तो ट्रायंगल EBP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही हमें प्रूफ करना था बेटा, और ये मैंने प्रूफ कर दिया है। कुछ नहीं किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, एक ही जैसे हैं। ये बीच का हिस्सा क्या करना है आपको? खाली यहाँ पे
ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, तो बताओ बेटा। तो आप बोलोगे सर ये एंगल था और ये साइड और ये वाला एंगल लिया आपने, ये एंगल और ये एंगल और बीच में साइड थी, तो हाँ बेटा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। अब दूसरा पार्ट, ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है हमारा बेटा, दूसरा है एडी, एडी इक्वल है किसके, बीई के, तो क्यों है इक्वल, तो बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, बस इतना ही करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा इसमें करने के लिए कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं करना था, दो ट्रायंगल दिए थे, इसके बीच का हिस्सा मिसिंग था, उसको मैंने ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, इतना ही किया है बेटा। ज्योमेट्री में कुछ नहीं करना है बेटा, आपको देखना है कौन सी चीज मिसिंग है, वही आपको पुट कर देनी है, वही कर रहा हूं मैं, सब चीजें मुझे दी हुई हैं, मुझे देखना है, अपना लॉजिक चलाना है, प्लस माइनस करना है और काम हो गया। सब कुछ दिया होता है, अरिथमेटिक में तो कुछ दिया भी नहीं होता है, लेकिन ज्योमेट्री में सब कुछ दिया होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होता है, हमारा लॉजिक यूज होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी हम क्या कर लेते हैं बेटा, कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। मैं डायग्राम और ये सारी चीजें पहले क्यों लिख देता हूं, ताकि आपका समय बचे, आपका डाटा बचे, आपका नेट बचे, उससे आप दूसरा काम कर सको, इसके लिए ये सारी चीजें पहले लिख देता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं। तो देखो आपका समय बचाने के लिए ये सारी चीजें करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है, एकदम राइट ट्राइंगल है, एकदम राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है। इन्होंने क्या बोला है, राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो सी पे क्या है बेटा, राइट एंगल बन रहा है, आपका सी पे क्या बन रहा है बेटा, राइट एंगल बन रहा है, सी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। और बोला एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, तो ए बी का जो है एम क्या है, हाइपोटेनियस, ए बी का मिड पॉइंट है, एम जो है हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कौन है बेटा, तो एम है, इन्होंने बोला हुआ है। और सी इज जॉइंड टू एम, सी जो है एम के साथ ज्वाइंट हुआ है, सी जो है एम के साथ ज्वाइंट हुआ है, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और आगे गया और इसने एक नया पॉइंट बनाया, दैट इज दी सच दैट मैंने बोला एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है ना, इन्होंने दे रखा है, तो एंगल सी मैंने लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री। और इन्होंने बोला सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, डीएम इज इक्वल टू सीएम और एएम, या आप बोल सकते हो बीएम इज इक्वल टू एएम, बीएम इज इक्वल टू एएम, बीएम इज इक्वल टू एएम, डीएम इज इक्वल टू सीएम। बस ये आपको दिया हुआ है, ये सारी चीजें बेटा आपको दी हुई है, और ये क्या बोल रहे हैं, प्रूव करो, शो करो, एएमसी, एएमसी कहां दिख रहा है बेटा आपको, तो ये ए एम और सी, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एएमसी को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, किसके, बी एम और डी के कॉन्ग्रुएंट में हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, बी के कॉन्ग्रुएंट में हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, बी एम डी को, इन दोनों ट्राइंगल को बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको देखते ही सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो मैं इसका आंसर भी लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप बोलोगे सर डीएम इज इक्वल टू क्या है, सीएम, ये आपको दिया हुआ है, सीएम ये क्या है बेटा, गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, बीएम इज इक्वल टू एएम, बीएम
इजिकल टू ए एम, ये भी क्या है बेटा, गिवन है, ये भी क्या है बेटा, गिवन है। अब देखो, अब तीसरी चीज क्या दे रखी है बेटा, ये आपको बतानी है। तो ये दो ट्राइंगल है बेटा, ये दो ट्राइंगल है, तीसरी चीज क्या इक्वल है, तीसरी चीज क्या इक्वल है, तो आप बोलोगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो रहा सर, बिल्कुल ठीक पहचाना बेटा। तो आप बोल सकते हो एंगल एम इजिकल टू एंगल एम, या तो आप इसे लिख दो डीएम बी और एएमसी, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने एंगल एम और एंगल एम लिख दिया है, क्यों, तो आप बोलोगे वर्टिकली 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 अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसकी वजह से इक्वल हो गया। तीन चीज मुझे इक्वल प्रूव करनी थी और मेरा ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। मेरा ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो मेरा ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट ए एम सी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल बी एम डी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा। मैंने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब मेरा सेकंड पार्ट है डीबीसी, डीबीसी बोल रहे हैं, डीबीसी ये क्या है बेटा, डीबीसी ये क्या है, ये बोल रहे हैं एक राइट एंगल है। ये एंगल क्या है बेटा, एक राइट एंगल है। बोल रहे हैं इसको भी प्रूफ करो क्या, कि ये एक राइट एंगल है। डीबीसी भी एक राइट एंगल है। तो सेकंड पार्ट तो बेटा और भी आसान है, सेकंड पार्ट तो बेटा और भी आसान है। दूसरे टीचर्स आपको बेटा थोड़ा लॉन्ग मेथड बताएंगे, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं। कुछ नहीं, एक ही लाइन में आंसर आएगा। आपको पता है बेटा इन दोनों एंगल का, एडजेसेंट एंगल का अगर सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, 180। तो आप ऐसा बोल सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर इन्होंने बोला हुआ है डीबीसी, तो यहां पे लिख दो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या होता है 180। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, क्यों 180 होता है, तो एडजेसेंट एंगल। अब आपको पता है ये एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी कितना है, तो 90 दे रखा है इन्होंने, 180। तो आप लिखोगे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। और यही हमें प्रूफ करना था। 90 मतलब क्या होता है बेटा, राइट एंगल ही होता है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया क्या, कि डीबीसी क्या है, एक राइट एंगल है। तो बेटा दो चीजें मैंने प्रूफ कर दी। अब तीसरा मेरे को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले दो पार्ट बेटा मैंने सॉल्व किए, इसको लिख लो। बहुत ही शॉर्टकट मेथड में लेके आया हूं मैं, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है बेटा, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड में लेके आया हूं। तो इसको लिख लो, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लेना बेटा। आप सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने बताया आपको ट्रायंगल लिखना है। तो ट्रायंगल क्या है बेटा, डी बी सी। और क्या दिया हुआ है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आप बोलोगे ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं। अब डायग्राम में देखो ये कहां कहां पे दिए हुए हैं। डीबीसी आपको कहां दिख रहा है, आप बोलोगे डी बी और सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। और फिर इन्होंने बोला ए सी बी, तो आप बोलोगे ए सी और बी, ये भी आपको क्या दिख रहा है। मतलब ये एक पूरा ट्रायंगल और ये एक पूरा ट्रायंगल, ठीक है। हाँ अब दिख गया आपको। अब आ जाते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था कि नहीं किया था, तो ये दोनों और ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई ना। क्यों, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में सॉल्व किया था क्या, डीबी इज इक्वल टू एसी। क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है। अब देखो ये
और ये, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, ये और ये, इन दोनों में कॉमन दिख रही है बेटा ये वाली लाइन। तो आप लिखो क्या, BC इज इक्वल टू BC, ये भी क्या है बेटा, कॉमन लाइन है। क्या है बेटा, कॉमन लाइन है, कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है बेटा, कॉमन है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले इस वाले जो पार्ट को मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने रूल्स नहीं बताया, कौन से रूल से मैंने इसको सॉल्व किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो आपको खुद बताना है बेटा कौन से रूल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा, तो आपको खुद बताना है। तो आगे देख लेते हैं हम बेटा, आगे हम देख लेते हैं आगे हमें क्या बोल रहे हैं। तो अब देखो, दो चीज तो मैंने इक्वल प्रूफ कर दी, ये और अभी तो बेटा मैंने इसको भी 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री प्रूफ किया था ना, ये दो एंगल भी तो 90 डिग्री थे ना, ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, दोनों तो मैंने अभी प्रूफ किए थे, इक्वल किए थे कि नहीं किए थे। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब क्या रहेगा, कुछ बाकी रह गया बेटा, कुछ बाकी रह गया क्या, नहीं रह गया। तो आप बोलोगे ट्रायंगल D, बेटा बेसिकली आप कुछ भी उठा सकते हो, टेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें, दो तीन क्या, मैं 4-5 चीजें कॉमन कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो DBC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACB के, ये हमने प्रूफ कर दिया। कौन से रूल से, अब रूल देख लेते हैं, हर बार थोड़ी ना रूल छोड़ेंगे बेटा। तो आप देखो, दो लाइन दिख रही है, एक एंगल दिख रहा है, तो अब यहाँ पे दो लाइन कौन सी ली थी हमने, एक ये लाइन ली थी, एक ये लाइन ली थी, है ना, यही लाइन ली थी ना बेटा, और एक ये लाइन ली थी, दोनों में ये कॉमन है, और एक एंगल, तो एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो कौन से रूल से मैंने प्रूफ किया बेटा, साइड एंगल साइड। अब ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों ट्रायंगल कॉमन हो गए, तो मतलब ये AB इज इक्वल टू CD हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे हाँ, AB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, CD हो गया। क्या क्यों हुआ, CPCT। बोले सर आप जबरदस्ती आंसर क्यों लिख रहे हो बेटा, इसका यूज आएगा, अभी आएगा इसका यूज। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल टू 1/2 AB, ये आपको प्रूफ करना है। तो CM कहां पे है, ये रहा CM प्लस DM दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CD। CM प्लस DM दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, CD। आप ऐसा लिख सकते हो, CM प्लस CD दोनों मिलकर क्या बना रहे, सॉरी CM प्लस DM दोनों मिलकर CD बना रहे हैं ना, सॉरी CM प्लस DM इजिकल टू क्या है आपका, तो AB प्लस AM प्लस BM, तो AM प्लस BM, यही है ना, इतना ही बोला ना। तो देखो CM प्लस DM और AM प्लस BM, ये दोनों चीजें मैंने लिख दी। अब इन्होंने मेरे से क्या पूछा बेटा, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बेटा AM और BM मिलके क्या बन गए, AB बन गए कि नहीं बन गए, और CM DM दोनों मिलके क्या बने, CD, यही हुआ ना इसका मतलब। अब CD का आधा क्या है बेटा, CD का आधा है बेटा CM, CD का आधा जो है वही तो है ना, हाफ है ना CM, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं CM, मैं ऐसा लिख सकता हूं 2CM, दो बार CM कर दूं, CM और CM दो बार CM लिख दूं इसको, CD को, कोई फर्क नहीं पड़ता, DM की जगह अगर मैं CM लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, तो ये AB हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, CM इज इक्वल टू 2CM इज इक्वल टू 1/2 AB। बस इतना ही प्रूव करना था बेटा, यही तो हमारा आंसर था, आप चाहो तो यहाँ पे CM प्लस CM कर देते, इसको 2CM कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों मिलके क्या बन जाते बेटा, ये दोनों मिलके AB बन गए, और ये दोनों मिलके क्या बन जाते 2CM, क्योंकि DM को मैं क्या बोल सकता हूं, CM बोल सकता हूं। तो इस तरीके से भी आप ये आंसर लेके आ सकते हैं बेटा, बहुत सारे मल्टीपल ऑफ वे हैं। ज्योमेट्री जो है बेटा लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं।
तो बेटा ये देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो एक मिनट बेटा देखो यहां पे देखो, टू जो है मैं यहां नीचे ले गया ना, तो यहां पे ध्यान दो, ये अब आपका हो गया क्या, बराबर आंसर। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया बेटा। ज्योमेट्री जो है बेटा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा लॉजिकल होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 7.2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं बेटा 7.1 अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना, अदरवाइज 7.2 आपको समझ में नहीं आएगी। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स हैं, वो रूल्स मैं उसी समय आपको समझा दूंगा, उसी समय। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना। 7.2 भी आपको हलवा लगेगी, 7.2 भी आपको हलवा लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.2। तो आज के लिए इतना।